नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी का पेपर सॉइल मैकेनिक्स का हो गया और काफ़ी अच्छा पेपर था। और मैं जितना इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था, काफ़ी कुछ उसमें से देखने को मिला। एक न्यूमेरिकल आया था, मैं बताया था कि चैप्टर नंबर 2 का आप फार्मूला याद कर लीजिए। सिंपल अगर आप फार्मूला भी याद किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन जैसे ये पूछा है, कल ही हमने अभी निकलवाया था। जो क्वेश्चन एक स्ट्रेस वाला बताए थे, उसमें सहभाग फार्मूला लगाए थे और सहभाग फार्मूला लगाकर वहां से हम सैचुरेटेड यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट भी निकाले थे। याद हो आपको तो ना? बस वही समझिए, आधे क्वेश्चन आ गया है आपको इसमें। बात समझ रहे हैं? उसी का आधा क्वेश्चन सिर्फ आ गया इसी में। देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ड्यून्स क्या है और ड्यून्स क्या होता है जान ही रहे हैं। ड्यून्स हमारी जो सॉइल है, ठीक है, हवा बाई एयर द्वारा, हवा द्वारा क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक। तो टीले का जो निर्माण होता है, बड़े बड़े कण एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर जो हो जाते हैं। ठीक। काले रंग की कपास, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल ये भी आपको बताए थे। ठीक है, अगर आप थ्योरी इसको लिखते तो हो जाएगा, कल पढ़ाए थे आपको। ठीक, नहीं कल नहीं, पहली क्लास, हाँ कल ही, परसों था। वाइड रेशियो, डेफिनेशन, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सारा कुछ पूछ लिया, डिफिनीशन फार्मूला सहित। और अगर जिसको ये पता है तो ये लगा कर निकाल लेगा। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इजी था। देखिए यहां पर आपको ई की वैल्यू दे दिया 0.5, ठीक है। एस की वैल्यू दे रखा है यहां पर 70%, तो ये क्या हो जाएगा आपका 70% का निकालेंगे तो क्या आएगा 0.7 ना। और उसके बाद फिर यहां पर आपका जी भी दे रखा 2.7। पूछ रहा है पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट, सहभाग लगा दीजिए, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा जी अपान एस ई। जी की वैल्यू 2.7, ठीक है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 गुड़े 0.5। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सहभाग लगा दीजिए तो वहां वाटर कंटेंट निकल जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 0.7 गुड़े 0.5। ये 70% है ना, इसको परसेंटेज 100 से भाग दे दीजिएगा। 100 से भाग दे देंगे 0.7 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो है 0.7 0. अच्छा एक मिनट रुक जाइए तो जरा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2.7 0.7 रिक्तता अनुपात वाइड रेशियो 0.5, 7.71 वाटर कंटेंट। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है भाई 2.7। ठीक है, सहभाग लगा दिए हम ना। एक मिनट उल्टा कर दिए क्या? हो उल्टा कर दिए हैं जल्दीबाजी में। कोई बात नहीं, देखिए यहां पर जरा सा आपको यहां से वाटर कंटेंट निकालना है, तो एस सी बराबर जी हो जाएगा। ठीक है, वही मैं भी सोच रहा था कहां से गड़बड़ी हो गई। तो एस की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पर 0.7, ई की वैल्यू 0.5 अपान जी की वैल्यू 2.7। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी में थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा ना, 7 आ गया तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सही, इसका आंसर आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, 0.129 और इसको 100% में कर देगा, कर देना। ठीक है, तो 12.96% आएगा। तो ये आपका वाटर कंटेंट आ गया। और इसमें जो हमारा सूखी और गीली मृदा कह रहा है, तो यहां पर गामा डी निकालना है सूखी के लिए, तो जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई लगा देना। जी की वैल्यू क्या है 2.7 गुड़े 1 कर देना, 1 प्लस ई की वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है, 2.7 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5। ठीक है, 1.8 आएगा गामा डी, 1.8 ग्राम पर सीसी कर दीजिए। गामा सैचुरेशन कितना है भाई, जी प्लस ई, गामा सैचुरेशन ई हो जाएगा, एस ई नहीं, 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। 2.7 गुड़े ई की वैल्यू रख देना, कितना है ई की वैल्यू 0.5, 1 प्लस ई की वैल्यू कितना है, ई की वैल्यू है 0.5। ठीक है, गुड़े 1,
गामा सेचुरेशन, ध्यान रखिए एस जी प्लस एस सी गामा बल्क हो जाता है। जी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.7 गुड़े 0.5, जी प्लस एस सी 1 प्लस ई है ना, ठीक है, एक मिनट एक ये प्लस कर दीजिए, हाँ 2.7, ठीक है, प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5, 2.13 आएगा ग्राम पर सीसी, इसका भी आंसर। ये तीनों निकालोगे ना तब जाके आपका नंबर पूरा मिलेगा। वाटर कंटेंट, गामा डी, गामा सेचुरेशन। ड्राई पूछ रहा है सूखा तो 1.89 हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, ठीक है, और ये हो जाएगा जी प्लस ई 1 प्लस ई, जी प्लस एस सी 1 प्लस ई होता ही है बल्क के लिए। तो सेचुरेशन यहां निकालना है, गीली होती सेचुरेशन, भीगी हुई कहता तब जाके सबमर्ज निकलता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, उम्मीद करते हैं सबका ये आंसर आया होगा। तो बहुत इजी था, सिर्फ फार्मूले बेसिस पर था। देखिए कल ही बताए थे एटरबर्ग लिमिट पढ़ लीजिए, ये भी बताए थे कि एटरबर्ग लिमिट पढ़ लीजिए, 3 लिमिट थी इसमें, ठीक है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ग्रेजुएशन कर्व ये नहीं बताए थे, विशेषता बोले थे, हो सकता है ये ना पूछे क्योंकि जल्दी पूछता नहीं विशेषता, ठीक है। तो आप ये डार्सी का नियम और पारगमता गुणांक कर सकते थे आसानी से, बहुत इजी था, ये तो बताए भी थे कल, ठीक है, ये तो बताए भी थे तब कल ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावी तनाव। ये प्रभावी तनाव जो है ना ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है, इंग्लिश में होगा जहां तक पेपर, इंग्लिश पेपर जरा पढ़िएगा देखिएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में कल बताए थे, आप लोग लिख सकते अच्छे से। प्रयोगशाला में पारगम्यता मापन की कितनी विधियां हैं? प्रयोगशाला में, लैब में बताए थे, सिर्फ यही सिलेबस में आपको ना। पहले तो ये लिखना था आपको पॉइंट डाल के कि आपका कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, दूसरा वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, और दोनों को हम कल बताए थे आप लोग को प्रेडिकल ना। तो बोले थे या तो नाम से भी पूछ सकता है या तो ऐसे करके पूछ ले, सेम वही क्वेश्चन आ गया उठा के, ठीक है, किसी एक विधि का वर्णन करे तो कांस्टेंट हेड रटे होगे, लिख डाले होगे, उम्मीद करते हैं 5 नंबर। रिलेटिव डेंसिटी कोर्स में तो ऐसे पढ़ा रखे थे, मोस्ट वाले में नहीं दिए थे, ठीक है। इसकी उपयोगिता और कोहेजनलेस सॉइल के लिए कीजिए, तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताना था, कोर्स में पढ़ा रखे हैं बट यहाँ नहीं, मोस्ट में नहीं दिए थे, लेकिन ऊपर के 2 कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेट लोड टेस्ट सेटलमेंट का निर्धारण कैसे करेंगे, इसकी सीमाएं लिखिए। सब कुछ दे दिया है, समझ रहे हैं, यानी कि कैसे निकालेंगे आप सेटलमेंट प्लेट लोड टेस्ट से, और लिमिटेशंस भी लिखना था। वाह भाई वाह। पाइल क्या है पूछ लिया, पाइल के विभिन्न प्रकार, उनकी उपयुक्त बताइए, बकायदा आपको पीडीएफ में दे रखे हैं, बोले थे पढ़ लेना, इसको पढ़ाए नहीं थे बट दे रखे थे, बोले थे पढ़ लेना क्योंकि आप बीसी में पढ़े हुए हैं। सॉइल एक्सप्लोरेशन उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बताए हैं, दिए भी हैं। वाश बोरिंग अभी कल ही पढ़ाए थे रात में, कल ही रात में अभी वाश बोरिंग पढ़ाए थे, वाश बोरिंग के बारे में कि पानी द्वारा क्या करते हैं, मिट्टी पर काफी तेज धार से पानी डालते हैं, ठीक है, मिट्टी के साथ क्या, पानी के साथ क्या होती है, मिट्टी घुल जाती है और फिर बाहर निकलती है, तो उससे हम पता करते हैं कि उसकी किस प्रकार की मिट्टी है। ये सब था वाश बोरिंग में। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर टेबल को कम करने से सेटलमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाटर टेबल को जब आप कम करते हैं ना तो सेटलमेंट क्या होता है, तेजी के साथ घटेगा एक बार, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे तो इसी में वो था, बट ये आपका जो है उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नहीं कर पाते तो ये दोनों आराम से कर लिए होंगे ना। कंपैक्शन को परिभाषित कीजिए, इसकी क्या आवश्यकता है, कल ही बताए थे कंपैक्शन क्या आवश्यकता है, पूरा एक लाइन लिखे थे आवश्यकता का, ठीक है, कंटेंट में दिए थे, आप लोग को दिए थे कि नहीं दिए थे, देख लीजिएगा जरा। प्रयोगशाला में मिट्टी शियर स्ट्रेंथ का निर्धारण करते समय डायरेक्ट शियर टेस्ट, हम बोले थे कि आपको डायरेक्ट शियर टेस्ट और अनकन्फाइंड, इसमें से रट लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट तो पूछेगा ही आपसे, ये भी बोले थे, और डायरेक्ट आ गया, देख लीजिए। तो आप पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन आए हैं, उम्मीद करते पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। देख रहे हैं मोस्ट से क्वेश्चन किस तरीके से बना है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो जो बताते हैं इंपॉर्टेंट, उसका पूरा आप ध्यान रखा करिए, ठीक है। तो आपका 100% काम होगा। और अब अगला पेपर है, उसके लिए मैं वीडियो दे दिया हूं, ठीक है, और ऐप पर भी वीडियो फ्री कर दिया हूं, ठीक।
तो वहां से जाइएगा फ्री स्टडी मटेरियल पर ऐप में, उसमें एक फोल्डर है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय, सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं फिर।